अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमूमन देखा गया है कि हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बेध्यानी और लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं। हम बातें करते हुए सामने बैठे शख्स के मजाज, हालात और फ़हम का लिहाज नहीं करते। जब कोई शख्स हमारी बात का बुरा बनाता है और खफा होता है तो हम मामले को इतनी अहमियत नहीं देते और ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि भला मैंने क्या किया है, बस ज़रा सी बात ही तो की है। कौन सा किसी के सर में डंडा दे मारा है कि इतना शोर व गुल है। हम ये नहीं जानते कि अल्फाज में कितनी ताकत होती है। ये किसी को हिम्मत हौसला भी दे सकते हैं तो दूसरी तरफ तेज़ घाव भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि तलवार का लगा ज़ख़म तो ठीक हो सकता है, मगर अल्फाज के लगे ज़ख़म ठीक नहीं हो सकते। हमें ये जानना चाहिए कि अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है। हर लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। हर लफ्ज़ का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। इंसान अगर लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ इन पर गौर व गौज करना भी शुरू कर दे तो ये बात समझ आती है कि लफ्ज़ सिर्फ मानी नहीं रखते। ये तो दांत रखते हैं जो काट लेते हैं। ये हाथ रखते हैं जो गरेबान को फाड़ देते हैं। ये पाँव रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। और अगर इन लफ्ज़ों के हाथों में लहजे का असला थमा दिया जाए तो ये वजूद को छलनी करने पर भी कुदरत रखते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, खुदारा अपने लफ्ज़ों, अपने बोलों और गुफ्तगू के बारे में मोहतात हो जाएं। इन्हें अदा करने से पहले सोच लें कि ये किसी की वजूद को समेटेंगे या कुर्ची कुर्ची कर देंगे। आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत का अक्स है। नरम लहजा इख्तियार करें, मीठे बोल बोलें और उनका हैरत अंगेज़ जादू अपनी आँखों से देखें कि ये आपकी शख्सियत में किस कदर निखार पैदा करते हैं।